टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका। ये थी हस्बैंड की चीफ और मैं आ गई हूँ थोड़ा सा मेकअप करने और फेस में थोड़ा सा क्या लगाना है, बिंदी वगैरह लगा लेना है। तो जल्दी से पहले फेस में बिंदी लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से फिर से मिल। तो आज पता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इतनी ज़्यादा खुशी में कैब जो है ऊपर कर ली हूँ। सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। चलो आप थोड़ी देर रुको, इसी का राज बताती हूँ। मैं आ गई। देखा मैं कितनी खुश थी। मैं झाड़ू लगाने जा रही थी ना, इसलिए, क्योंकि सच में ना इतना उब गई हूँ कि घर जैसे बन रहा था ना, तो मतलब मन कर रहा था कि जल्दी जल्दी से घर हमारा बन जाए और मैं अपने अपने हिसाब से अपने घर को क्लीन कर पाऊँ, मतलब झाड़ू पोछा वगैरह लगा पाऊँ। तो कहीं यहाँ लकड़ी, कहीं वहाँ लकड़ी, कहीं ये ऐसे ही। तो इसलिए ज़्यादा खुश हूँ कि क्योंकि आज कुछ लगाने को झाड़ू मतलब साफ दिख रहा है। नहीं तो बस वही गंदा, वही मिट्टी, वही धूल, मतलब एकदम से जैसे समझ लीजिए कि मैं पागल सी हो गई थी। बस वैसी सफाई को करते 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 एकदम दिमाग ख़राब हो गया था। तो बस मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि पीछे वाले कमरे में जो थोड़ा सा भी सामान वगैरह रखे हैं, कुछ वेस्टेड है, कुछ वेस्टेड नहीं है, और जो वेस्टेड है उन्हें निकाल कर बाहर कर दूंगी, जो वेस्टेड नहीं है उन्हें रखूंगी। लेकिन कहाँ रखना है वो सब अपने आप धीरे धीरे होता है ना, कि इस चीज़ को यहाँ पे रख दो, इस चीज़ को यहाँ पे रख दो। तो ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये छत पे लगेगा, क्योंकि आंगन में जो जाली वहाँ पे नहीं जाली होती है, बारिश के पानी आता है, रोशनी आती है। तो बारिश के पानी ना आए सबसे पहले, तो मच्छर ना आए, तो इसलिए वहाँ पे लगेगा ये। और उसके लिए आया है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि देखिए आज ना जब से घर बन रहा है तब से समझ लीजिए कि बस झाड़ू, मिस्त्री लोग दिन में खूब सारा गंदगी फैलाएं और शाम को झाड़ू से साफ करें। पहली बात तो हमारी आदत बन गई थी तो शाम की झाड़ू लगाने की, ना लगाती तो मजबूरी थी, पैर रखने की जगह ही नहीं रहती थी, ना किचन में खाना बना सकते थे, क्योंकि किचन में जब भी काम होता था तब भी धूल आते था, तो दिक्कत बहुत होती थी। उसके बाद मैं कमरे में लगाने के बाद यहाँ पर आ गई किचन वाले लॉबी में, मतलब किचन में। अभी जो है यहाँ पे हमारे, जहाँ पे हम झाड़ू लगा रहे हैं, यहाँ पे हमारा डाइनिंग टेबल रहेगा। तो जब डाइनिंग टेबल हो जाएगा तो थोड़ा झाड़ू लगाने में दिक्कत होगी, लेकिन ये है कि खाना वाना खाने में जो हम लोग इधर उधर खाना खाते हैं लेके थाली घूमते हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो सच में बताऊं कि मतलब जब बालू का ट्रैक्टर आया था तो श्रेया को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो भाग के गई, मम्मी मैं अपने घर में बालू का ट्रैक्टर आया, अब अपना घर रिपेयर होगा। मतलब अब तो इतना ऊब गई है कि कब मिस्त्री चले जाएं और घर शांति हो जाए और हम लोग कम से कम थोड़ा सुकून का पल जी पाए। तो फाइनली वो घड़ी आ गई है। सिर्फ अब एक मिस्त्री बाकी हैं पॉलिश वाले, या फिर डाइनिंग टेबल बनेगा, अगर घर पे बनेगा तो पिंटू काम करेंगे, नहीं तो फिर अगर वहीं पे दुकान पे बन जाएगा तो भी वहाँ पे ही रह जाएगा। और क्योंकि अभी मिस्त्री माघ मेले की वजह से नहीं आ रहा है। और भैया माघ मेले की बात करूँ तो माघ मेले में कहाँ से इतनी पब्लिक आ गई कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब इतनी पब्लिक अभी मौनी अमावस्या को गई है उतनी पब्लिक फिर आ रही है, क्योंकि कह रहे हैं कि जितनी ही मतलब भीड़ थी मौनी अमावस्या को, वैसे ही भीड़ फिर से देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है, जैसे कहते हैं ना कि हमारे लाइफ में 144 साल के बाद ये आ रहा है माघ मेला। और यही ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो इतना माघ मेले में
पूर्णमासी के बाद पूर्णमासी पे इतना भीड़ हो, तो ये चीज़ें हैं। और हम लोग ना मतलब फाइनली जो है तैयार हो गए हैं वहाँ मौनी अमावस्या के लिए स्नान करने के लिए। ये ब्लॉग तब का है, मैंने सोचा कि चलो अभी भी मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। तो हम लोग जो मौनी अमावस्या को झेले थे वो शायद भूल नहीं पाएंगे, और जो जिसके साथ ये घटना हुई थी वो तो शायद इस जन्म में नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि वो अपने को खो दिए थे और हम लोग भीड़ में फंसे हुए हैं। जीजा जी बोल रहे थे कि चलो, जीजा जी दीदी वहीं पे पीछे पे खड़े हो गए, कहेंगे चलो इतनी भीड़ में यहाँ पे जान नहीं देना है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब जा चुके हैं भीड़ में, तो सब लोग हम लोग पीछे आके खड़े हो गए। और मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप आप सबके साथ शेयर करें। जीजा जी हमारे घबरा गए। जीजा जी वैसे भी स्नान करना नहीं चाह रहे थे, इतनी भीड़ में तो बिल्कुल भी स्नान नहीं करना चाहते थे। तो ये है भैया भीड़, और दूसरा ये है मेला। कहते ना, हम अपने पिता के कंधे पे बैठ के हमने मेला देखा, तो बस वही है। और हम हैं, हमारी छोटी वाली बहन बिटिया है, तो हम सब लोग, और जीजा जी वो हैं पीछे खड़े हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वापस चलो वापस चलो। तो मेरा मन था कि यार हम लोग इतनी दूर आए हैं, और डरे डरे से मेरा मन हो गया जब जीजा बोल रहे थे कि वापस चलो। तो थोड़ा भगदड़ का माहौल यहाँ पे भी बन रहा था। कहते हैं जब हम लोग यहाँ से वापस गए हैं तो इधर भी भगदड़ का माहौल बना, और भगदड़ हुई थी। अब कितने लोग यहाँ पे गए थे, कितने लोग नहीं गए थे। हम लोग क्या किए, रूट बदल दिए, और रूट बदलने की वजह से थोड़ा स्नान तो हो गया, लेकिन हम लोग लास्ट में जब आए तो उस भीड़ का सामना मुझे करना पड़ा। मैं तो निकल गई थी, मेरा बाल जो है फंस गए थे, तो मुझे उस टाइम लगा कि अब मेरे बाल कैसे निकलेंगे, किसी की बैग में, किसी की चेन में। और इस समय घबराई सी हुई हूँ, क्योंकि है अभी मतलब क्या ही बताऊं। तो हम लोग फिर से रूट चेंज किए, और रूट चेंज करने के बाद हम लोग वहाँ से वापस आए। फिर जीजा जी दीदी वापस चली गई, और ऐसा भीड़ तो हम शायद पूरी लाइफ में नहीं देखे थे। और ये जो दुर्लभ समय था, जैसे कि 144 साल के बाद ये मेला, तो अब जो माघ मेले में भीड़ हो रही है पूर्णमासी की, वो भाई चौंका देने वाली है। क्योंकि इतना बड़ा हादसा होने के बाद पब्लिक कैसे आ रही है, क्योंकि सभी मोबाइल टीवी न्यूज़ से देख ही लिए होंगे कि प्रयागराज में ऐसे इतना बहुत बड़ा हादसा हो गया, लेकिन फिर भी पब्लिक नहीं रुक रही। फिर फाइनली चीरते फाड़ते हम लोग पहुंच ही आए। और ये हमारा जो नेक्स्ट बसंत पंचमी का स्नान था वो था, क्योंकि बसंत पंचमी को हम ना स्नान करने गए थे, लेकिन तब भीड़ कम थी। नहीं, बसंत पंचमी के नहीं स्नान करने गए थे, बसंत पंचमी के पहले का है, क्योंकि बसंत पंचमी में श्रेया नहीं गई थी। और बसंत पंचमी में श्रेया नहीं गई थी। हाँ, विकास मुझसे कह रहा था कि अंकल जी का आप इस तरह का फ़ोटो ना लीजिए, तो मैंने कहा कि नहीं अंकल जी नहीं थे, कोई दूसरे थे। तो हाँ, ये तो फ़ोटो में यही हैं, क्योंकि ये उस समय कपड़े निकाल रहे थे, और मैं वीवर्स का वो ले रही थी। मुझे उस समय ध्यान ही नहीं हुआ कि ये हैं, लेकिन हालांकि थोड़ा से आए हैं। और मैं उस समय विकास से यही बोली कि नहीं वो नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो यही खत्म तो मैंने करते आपसे हैं, कहा कि और आगे मैं नई आज की वीडियो के वीडियो साथ यहीं तक तो समाप्त करती हूँ, लेकिन फिर मुझे थोड़ी सी और भी क्लिप लगी, और जो कि आज मॉर्निंग की थी। और मॉर्निंग में मैंने कपड़े वगैरह लेके डाली छत पे, और मैं आज ना धूप के चक्कर में आई, और मुझे ना मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा कपड़ा भी डाल दूँगी, और थोड़ा धूप भी ले लूँगी। और मुझे बहुत ही ज़ोरों की ठंड लग रही थी, और जब आई तो पता चला कि भगवान जी धूप तो कर रहे हैं, लेकिन बादल में छुप जा रहे हैं। और जब बादल में छुप जा रहे हैं तो ठंडी ठंडी जो हवा लग रही थी ना,
उससे तो और भी ज़्यादा ठंडी लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा नहीं भैया यहाँ पे रुकना ज़्यादा ठीक नहीं है, इससे अच्छा तो हमारा नीचे ही कमरे में ही सही है। और थोड़ा तबीयत कुछ लूज लूज थी, इसलिए मैंने विशेष पूजा वूजा नहीं किया और बस यहाँ पे आई, हाथ जोड़ ली, नीचे मंदिर में पूजा करी थी। और कहते हैं जब तबीयत नहीं ठीक रहती तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं सोची कि यहाँ पे हम कपड़े डाल दूँ और कपड़े डाल के फिर चलती हूँ नीचे। और थोड़ा सा मैंने सोचा झाड़ू लगा दूँ, लेकिन कुछ भी मन नहीं कर रहा था। तो क्या कहते हो आप लोग, प्लीज मतलब क्या आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो? करने नहीं वाले हो तो कर लो, क्योंकि हर दिन नई नई वीडियो मिलेगी आपको, कुछ अलग हट के, कुछ घरेलू काम में, कुछ मतलब मेले से लेके। तो आज भी मैंने मेले की वीडियो कुछ शेयर करी है, आप लोग ज़रूर उसे देखिए और लाइक कीजिए। और मैं तो यही कहूँगी कि भाई संगम कहीं नहीं जा रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा भीड़ कम हो तब आइए प्रयागराज में और आराम से स्नान करिए, आराम से गंगा जल लीजिए, आराम से जाइए। क्या इतने भीड़ में परेशान हो रहे हो? क्योंकि धक्का मुक्की हो जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं चोट लग ही जानी है। तो प्लीज़ अपने मतलब मेरे वीडियो थ्रू अगर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आइए, स्वागत है, लेकिन अभी भीड़ में मत आइए, क्योंकि मेला रहेगा शिवरात्रि महाशिवरात्रि तक, उससे भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आप लोग आते रहोगे तो रहेगा ही। और मैंने यहाँ पे धनिया डाल दिया था गमले में, जो कि धनिया है, देख लीजिए खिली खिली सी लग रही है। मैंने सोचा इसको हाथ लगाऊंगी तो एक दो ना टहनी आ जाएगी हाथ में। चलिए अब वीडियो को करती हूँ समाप्त, मिलते हैं नए वीडियो में।